बांग्लादेश में इन दिनों आरक्षण के मुद्दे पर जारी छात्रों के प्रदर्शन ने सियासी दलों की एंट्री के बाद एक हिंसक रूप ले लिया है। आइए जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश में आग लगी कैसे। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात इस कदर बेकाबू है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में मंगलवार को 3 विद्यार्थियों समेत कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों को मंगलवार को 4 प्रमुख शहरों में अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजेबी के जवानों को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पूर्व सैकड़ों पुलिसकर्मी रात भर देश के सार्वजनिक विश्वविद्यालय परिसरों में तैनात रहे। बता दें कि पुलिस और मीडिया ने राजधानी ढाका और उत्तर पूर्वी बंदरगाह शहर चट्टोग्राम में 2 लोगों की मौत की सूचना भी दी है, जबकि इससे पहले राजधानी ढाका, चट्टोग्राम और उत्तर पश्चिमी रंगपुर में 4 लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में कम से कम 3 छात्र हैं। इसके बीच सरकार ने बढ़ती हिंसा के मद्देनजर अगले आदेश तक स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी हाई स्कूल, कॉलेज, मदरसे और पॉलिटेक्निक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था सरकारी सेवाओं में मेधावी छात्रों के नामांकन को काफ़ी हद तक रोक रही है। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फर्स्ट और सेकंड क्लास की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शन में अग्रणी भूमिका निभाई है। छात्रों की मांग है कि मौजूदा आरक्षण प्रणाली में सुधार करते हुए प्रतिभा के आधार पर सीटें भरी जाएं। हालांकि देखा जाए तो जिस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की मांग कर रहे हैं वह मौजूदा समय में है ही नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों और पौत्र पौत्रियों के लिए 30% आरक्षण लागू करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। शुरुआत में छात्रों का प्रदर्शन काफ़ी शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में इसमें विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कई विपक्षी दलों की भी एंट्री हो गई। बाद में विपक्ष के छात्र संगठनों और सत्ता पक्ष के छात्र संगठनों में हुई झड़पों के बाद प्रदर्शन हिंसक होते चले गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे सोमवार में ढाका और उसके बाहरी इलाकों में 2 सरकारी यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तभी उन पर सत्तारूढ़ पार्टी के छात्र छात्राओं ने लाठी, पत्थर व चाकू आदि से हमला कर दिया। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर छात्रों को भड़काने और प्रदर्शन की आड़ में अपने सियासी हित साधने के आरोप लगाए। अब आइए जानते हैं कैसी रही है बांग्लादेश की आरक्षण व्यवस्था। बता दें कि बांग्लादेश में 30% नौकरियां 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बच्चों और पौत्र पौत्रियों के लिए, प्रशासनिक जिलों के लिए 10%, महिलाओं के लिए 10%, जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए 5% और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 1% नौकरियां आरक्षित रहीं। आरक्षण व्यवस्था के तहत महिलाओं, दिव्यांगों और जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए सभी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। इस रिजर्वेशन सिस्टम को 2018 में निलंबित कर दिया था, जिससे उस समय इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन रुक गए थे। तो अब सवाल यह है कि क्यों शुरू हुआ आरक्षण को लेकर यह ताज़ा बवाल। बता दें कि पिछले महीने बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वाले नायकों के परिवार के सदस्यों के लिए 30% कोटा बहाल करने का आदेश दिया। 2018 में व्यवस्था के फिर से शुरू होने के बाद नए सिरे से विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए। प्रदर्शनकारी दिव्यांग लोगों और जातीय समूहों के लिए 6% कोटे का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के वंशजों के आरक्षण के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि आंदोलनों के नायकों की तीसरी पीढ़ी को आरक्षण क्यों दिया जाए। उनका कहना है कि इस व्यवस्था में मेरिट वाले छात्रों को नुकसान होता है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी और चीफ जस्टिस ने प्रदर्शनकारियों से कहा था कि वे विरोध प्रदर्शन समाप्ति पर कर अपनी कक्षाओं में वापस लौट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 4 हफ्तों के बाद इस मुद्दे पर फैसला करेगा। इसके बावजूद छात्रों के विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। बता दें कि छात्रों ने गुरुवार को पूरे बांग्लादेश में इस मुद्दे पर बंद का आह्वान किया है। आंदोलन के एक
प्रमुख समन्वयक आसिफ मसूद ने कहा है कि इस दौरान देश में अस्पताल और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और केवल एम्बुलेंस सेवाओं को ही संचालित करने की अनुमति होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में लोगों के मारे जाने पर गहरा खेद जताया और कहा कि इस मामले में न्यायिक जांच समिति गठित की जाएगी। हसीना ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बनाए रखें क्योंकि यह मुद्दा उनके पास लंबित है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलेगा, वे निराश नहीं होंगे। मैं हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों की हर संभव सहायता करूंगी। मैं ऐलान करती हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाएगी कि हत्या, लूटपाट और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को उचित सजा मिले, चाहे वो कोई भी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।